नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम विश्वास है और हम बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए, जो कि है 22 फरवरी 2024 यानी कि गुरुवार। और उससे पहले देखेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ, हमारे लेवल्स क्या थे और मार्केट ने उन लेवल्स पे किस तरीके से रिएक्ट किया। देखिए, हमने प्लान किया था कि मार्केट अगर कल के दिन खुलने के बाद में अगर इन लेवल्स के आसपास हमें मिलता है तो हमारा व्यू जो है वो लॉन्ग साइड का होगा। शॉर्ट साइड के लिए हम आज के दिन जो है अवॉइड करने वाले थे। क्यों? क्योंकि देखिए, मार्केट में प्राइस एक्शन जो है वो पॉजिटिव है और जो ट्रेंड है वो हमारा जो है साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। तो हम जब भी ट्रेड करते हैं तो विथ ट्रेंड करते हैं ना, अगेंस्ट द ट्रेंड हम कभी भी ट्रेड नहीं करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और उसमें चांसेस ऑफ स्टॉप लॉस क्योंकि बढ़ जाता है। तो हमें इस टाइप के रिस्की ट्रेड जो है लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास में एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जब हम अच्छे सिक्योर्ड और बहुत ही क्वालिटी के ट्रेड ले सकते हैं, तो हम इन चक्करों में क्यों पड़े। तो देखिए, हमारा व्यू पॉजिटिव था और हमारा लॉन्ग साइड का ट्रेड जो है हमने प्लान किया था कि अगर इन लेवल्स के आसपास हमें कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिले तो हम बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे। पहला टारगेट जो है यहाँ तक का रखेंगे, जो भी टॉप मार्केट बनाएगा, और फर्दर मार्केट में 22,300 तक के भी हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इस तरीके से हमने प्लान किया। शॉर्ट साइड का हमने ट्रेड प्लान नहीं किया था। और साथ ही साथ हमने एक यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पे इस तरीके की एक ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ की थी कि इन लेवल्स पे हमें अगर इवन यहाँ पे 22,100 के आसपास भी मार्केट हमें अगर सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है तो भी हमारा जो व्यू है लॉन्ग साइड का रहेगा। लेकिन क्या हुआ आज मार्केट में, देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे आज हमारा जो है ऑन द कॉस्ट एग्जिट हमें करना पड़ा, क्योंकि देखिए यहाँ कहीं पे हमने जो है ट्रेड एग्जीक्यूशन किया था और हमारा टारगेट इन लेवल्स के थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ रहा था। और यहाँ से जब मार्केट ऊपर की तरफ गया तो मार्केट ने ठीक ठाक मोमेंटम दिखाया, लेकिन जब यहाँ से आया तो यहाँ से वापस मार्केट में इन लेवल्स पे मार्केट ने रीच किया। और सेकेंड टाइम जब मार्केट ने इन लेवल्स पे रीच किया तो हमारा यहाँ पे जो है वो कॉस्ट एग्जिट जो है हमें करना पड़ा, क्योंकि मार्केट जो है यहाँ से थोड़ा नेगेटिव नज़र आने लगा। उसके बाद में देखेंगे तो अब मार्केट में शार्प सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली और फर्दर मार्केट ने इस जो ट्रेंड लाइन है इसको रीटेस्ट करने के बाद में मार्केट में बहुत ही ज़्यादा एक शार्प जो है सेलिंग अगेन देखने को मिली कंटिन्यूशन में। अगेन यहाँ से इन लेवल्स पे मार्केट में सपोर्ट लेने की कोशिश हुई, लेकिन उसी पेस से हमें यहाँ पे अगेन सेलिंग देखने को मिली। दैट मीन्स कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जो था वो बहुत ही हाई नज़र आया। तो अब कल के लिए हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं? आज के लिए तो हमारा कॉस्ट एग्जिट हुआ, कल के लिए हम किस तरीके से प्लान करते हैं वो देखिए। अब जो ट्रेंड है हमें ये बता रहा है कि आज के दिन मार्केट ने एक दिन तो क्लोज की है नेगेटिव साइड की, मतलब अभी हमें दिखाई दे रहा है मार्केट ने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया। यहाँ पे हमें रिवर्सल का साइन देखने को मिला कि मार्केट यहाँ से जो है इन लेवल्स को जो है वापस जो है क्रॉस नहीं कर पाया और यहाँ से मार्केट ने आने के बाद में जो है ये स्विंग्स जो है यहाँ पे बेक कर दिए। तो 22,080 का हमने एक लेवल डिसाइड किया था, इसके नीचे मार्केट जो है यहाँ पे आके इसके नीचे ही मार्केट ने क्लोजिंग थी और इवन जो है प्रीवियस स्विंग जो है यहाँ पे इसको भी ब्रेक किया और इन सपोर्ट लेवल्स पे मार्केट में थोड़ा सा सपोर्ट एक्टिविटी देखने को मिली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखें कि यहाँ पे भी मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, तो अब हमारा व्यू क्या होना चाहिए? देखिए, कल के लिए जो है हम दोनों साइड के व्यू रख सकते हैं, लेकिन मैंने अगेन बताया कि आज का जो हमारा क्लोजिंग है वो नेगेटिव है, तो हम कल के लिए जो है एकदम से जो है पॉजिटिव प्लानिंग नहीं कर सकते। करेंगे तो भी हमारे लिए थोड़ा सा रिस्की होगा। तो हमारे लिए क्या रहेगा? देखिए, 22,170 लगभग 22,170 के आसपास, इन लेवल्स के आसपास से लेकर लगभग 22,000 के लेवल्स तक, मतलब लगभग इन लेवल्स के आसपास हमें ध्यान रखना है मार्केट में कि अगर मार्केट कल के दिन साथ ही साथ इस ट्रेंड लाइन को भी आप ड्रॉ करके रखें, क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो यहाँ से जो है इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन को हम ड्रॉ करके रखेंगे। इसमें जो है हमें एक एरिया मिल रहा है कि इन एरियाज़ पे हमें थोड़ा सा जो है मार्केट को वॉच करना है। तो अगर मार्केट में देखिए कल के दिन अगर हम बाइंग का साइड का लॉन्ग साइड का ट्रेड देखें तो देखिए इन लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट निकलता है 22,100 के ऊपर, तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी लॉन्ग साइड की बन सकती है, लेकिन जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की रहेगा, क्योंकि मार्केट में आज बहुत ही शार्प यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिली है। इसलिए इसको हम अवॉइड ही करना मैं तो पसंद करूँगा। अगर यहाँ पे कोई बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस मिले तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक ट्रेड ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से मार्केट यहाँ से मूव कर सकता है। तो अब हमारे लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्या बन सकती है? अगर मार्केट इन लेवल्स से, अगर कल मार्केट गैप अप ओपन हो जाए या मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाने लगे, तो इन लेवल्स के आसपास में अगर हमें कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिले, कोई भी रिजेक्शन देखने को मिले, तो हमारा व्यू जो है शॉर्टिंग साइड का रहेगा। अगेन जो है यहाँ पे हम शॉर्टिंग साइड में जो है वो जो अभी लो है आज के दिन का
22,000 करीब करीब का 22,020 का 22,020 तक का जो है हमें टारगेट अगेन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। फर्दर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हमें 21,900 तक के भी टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं नीचे की तरफ। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि नीचे की तरफ जो है यहाँ से यहाँ तक का स्कोप हमें दिखाई देता है अगर मार्केट में यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो। और ऊपर की तरफ का मैंने आपको बताया इन लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस मिलता है तो ही हमें एग्जीक्यूशन में ध्यान देना। वैसे मैं जो है आपको कहूँगा कि इसको जो है अवॉइड करें। अगर मार्केट कल के दिन खुलने के बाद सीधे नीचे की तरफ जाने लगता है तो हम वेट करें, जैसे ही जो है आज का लो ब्रेक होता है हम वेट करेंगे मार्केट पर कोई भी अप मूव मिलता है और कोई भी नेगेटिव प्राइजेशन हमको कंटिन्यूशन दिखता है तो हम यहाँ पर अगेन जो है वो शॉर्ट साइड का ट्रेड प्रेफर करेंगे। पहला टारगेट 21,900 का और दूसरा टारगेट 21,800 करीब का हमें 21,880 तक का जो है हमें देखने को मिल सकता है। तो 900 ही मान लेते हैं हम कि हमें 900 तक के तो यहाँ पे टारगेट्स जो है फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। 880 तक मैक्सिमम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 880 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पे एक स्विंग है तो यहाँ तक के इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। इन लेवल्स के आसपास तक का लगभग 880 तक का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब जो है बैंक निफ्टी का भी हम एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा जो है मुझे बेटर नज़र आया निफ्टी से, क्योंकि अभी तक हमें जो है बैंक निफ्टी थोड़ा वीक नज़र आ रहा था। बैंक निफ्टी आज के दिन थोड़ा सस्टेन करता हुआ नज़र आया। मार्केट में बहुत ज़्यादा जिस तरीके से मार्केट में एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिली निफ्टी में, उस तरीके से जो है हमारी बैंक निफ्टी में सेलिंग नहीं देखने को मिली। और इवन बैंक निफ्टी में आज के दिन एक बहुत अच्छा ट्रेड बना था जो कि हमारा एग्जीक्यूशन में नहीं था, इसीलिए जो है हमने जो है निफ्टी पे ट्रेड लिया। लेकिन बैंक निफ्टी पे देखिए आप बहुत ही एक अच्छा ट्रेड देखिए, मार्केट यहाँ से खुल के नीचे की तरफ आया, ऊपर की तरफ गया, यहाँ से सपोर्ट एक्टिविटी दी, वापस मार्केट नीचे की तरफ आया और यहाँ से मार्केट ने जो है कंसोलिडेट करके मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। तो इन लेवल्स के आसपास लगभग 50 पॉइंट्स के आसपास हम एसएल लगा सकते थे और यहाँ से 150 पॉइंट्स से ज़्यादा 200 प्लस पॉइंट का यहाँ पे हमें टारगेट देखने को मिला। तो ये बहुत ही अच्छा एक ट्रेड एग्जीक्यूशन यहाँ पे हो सकता था। उसके बाद में मार्केट में यहाँ पे भी सेलिंग देखने को मिली बैंक निफ्टी में, लेकिन उस लेवल की नहीं मिली क्योंकि मार्केट ने जो लो पहले ही क्रिएट किया था, यहाँ से मार्केट ने एक हाई को टेस्ट किया और फिर लो के आसपास में आके मार्केट ने यहीं कहीं क्लोजिंग दी। क्लोजिंग तो इसको भी थोड़ी सी नेगेटिव साइड की ही कहेंगे, लेकिन जो है कंपेरेटिवली अगर निफ्टी से देखें तो बैंक निफ्टी की थोड़ी सी बेटर क्लोजिंग थी। और मार्केट जो है हम कह सकते हैं कि ये रेंज मार्केट ने जो क्रिएट की थी, मार्केट जो है विद इन द डे उसी रेंज में जो है मार्केट जो है ट्रेड जो है करता हुआ नज़र आया। कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं? कल के लिए देखिए मार्केट में हमें ध्यान रखना है, अगर अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ निकलता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, अगेन इन लेवल्स के ऊपर निकलता है, तो हम अगेन जो है यहाँ पे अगर कोई छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा तो लॉन्ग साइड का ट्रेड यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं और 47,300 तक के हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक के। ठीक है ना। फर्दर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो मैंने आपको पहले ही बताया 47,500 तक के यहाँ पे हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट खुलने के बाद में नीचे की तरफ जाने लगता है तो जैसे ही मार्केट, हमें वेट करेंगे थोड़ा सा मार्केट को, और हमें एक अप मूव हमें कोई मिले, मार्केट अगर नीचे की तरफ जाने लगता है वेट करेंगे, कोई भी एक अप मूव मिलेगा इन ट्रेंड लाइन के आसपास में, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव प्राइजेशन देखने को मिलता है तो अगेन जो है हम जो है वो शॉर्ट साइड का जो है ट्रेड जो है प्लान कर सकते हैं। टारगेट जो है ये लगभग 46,750 तक के हमें देखने को मिल सकते हैं और इवन हम थोड़ा सा ऊपर ही रख के चलें 46,800 के आसपास तक, 46,800 के आसपास तक हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। और फर्दर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो काफ़ी अच्छा टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वो लगभग हमें देखने को मिल सकता है 46,500 तक का। ठीक है ना, 46,550 ले लीजिए, 46,550 तक का हमें टारगेट देखने को नीचे की तरफ है मिल सकता है। तो हमारा व्यू है, अगर मार्केट खुलता ऊपर है, अगर हमें इन लेवल्स के आसपास में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम जो है लॉन्ग साइड का ट्रेड देख सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखेंगे, रिस्क कम रखेंगे, क्वांटिटी बहुत कम रखेंगे। ठीक है ना, ऊपर साइड के लिए, है ना। तो रिस्क के हिसाब से हमें, रिस्क मैनेजमेंट रूल्स के हिसाब से अगर अच्छा कोई एक सेटअप मिलता है तो हम यहाँ तक का फिर से हाइस तक का जो है टारगेट देख सकते हैं, अगर 46,300 तक का, है ना। अगर मार्केट यहाँ से जो है नीचे की तरफ जाना कंटिन्यू करता है या गैप डाउन खुलता है, वेट करेंगे मार्केट को एक अप मूव का और नेगेटिव प्राइसिंग देख के शॉर्टिंग साइड का ट्रेड लेंगे और पहला टारगेट इन लेवल्स के आसपास, दूसरा टारगेट फर्दर जो है यहाँ तक का हमें देखने को मिल सकता है 46,550 तक का। तो ये रहा बैंक निफ्टी का। ये दोनों चीज़ों का हम ध्यान रखें। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कल जो है वो निफ्टी की एक्सपायरी, ठीक है ना, निफ्टी की जो है वो एक्सपायरी है। तो हमें ध्यान रखना है कि एक्सपायरी अगर हम में ट्रेड कर रहे हैं तो जो नेक्स्ट वीक
का जो है ऑप्शन लें, नेक्स्ट वीकली की एक्सपायरी का जो है वो ऑप्शन जो है ट्रेड करें। तो निफ्टी में हमेशा निफ्टी में क्या है, किसी भी एक्सपायरी के दिन जो है हमें ध्यान रखना है कि नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी का ही हमें जो है ऑप्शंस चूज़ करना है, करंट वाले में नहीं जाना है। उसमें आपको लालच होगा, आपको ज़्यादा क्वांटिटी मिलेंगी। आपके अगर आप 10,000 से ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 5-5, 10-10 रुपये में, 20-20 रुपये में आपको देख के जो है आपको बहुत अट्रैक्शन होगा और आप गलत जगह पे हम अपना पैसा लगाएंगे और पूरा पैसा मार्केट को दे के जाएंगे। ऐसी कहानी हो सकती है। कई बार आप सोचते होंगे ज़ीरो टू हीरो हो जाएगा, लेकिन वो हीरो टू ज़ीरो ही ज़्यादातर होता है। इसलिए इन चक्करों में नहीं पड़ना है। नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी सेलेक्ट करके उसमें ही हमें ट्रेड करना है और मार्केट को थोड़ा सा एक्सपायरी के दिन सेटल होने देना है। थोड़ा सा वॉलेटिलिटी जब तक उसकी कम हो जाएगी मार्केट की, तभी हमें एग्जीक्यूशन करना है। एकदम सडनली डिसीजंस नहीं लेने। तो ठीक है, तो आराम से आप ट्रेड कीजिएगा और थोड़ा ध्यान देके। और कल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।